आप सभी ने सांप सीढ़ी का खेल अवश्य खेला होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या आपको ये झांत है कि इस खेल का संबंध हमारे पौराणिक ज्ञान से भी है? आज हम आपको इस खेल के उद्भव के विषय में बताएंगे और हम ये भी देखेंगे कि ये खेल किस प्रकार हमारे पौराणिक ज्ञान से संबंधित है। पहले तो हम इसका वास्तविक नाम आपको बता दें। इसे मोक्षपट्टम कहा जाता था। जैसा कि नाम से प्रदर्शित होता है, ये एक ऐसा खेल था जिसमें मोक्ष प्राप्त करने के तरीके के विषय में बताया जाता था। ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी प्राणी का जो सर्वोच्च लक्ष्य होता है, वो है मोक्ष की प्राप्ति करना। ये भी सर्वविदित है कि केवल अच्छे कर्मों से ही प्राणी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अर्थात पुण्य जितना अधिक और पाप जितना कम होगा, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग उतना ही सरल होगा। इसे परमपद सोपान और ज्ञान चौपड़ एचएच के नाम से भी जाना जाता है। इसी भावना से पाप और पुण्य के कार्य और उनसे प्राप्त होने वाले फल के विषय पर आधारित इस खेल का आविष्कार किया गया, जिससे व्यक्ति, विशेषकर बच्चे, कम आयु से ही पाप और पुण्य का अंतर समझ सकें और उसी के अनुसार आचरण करें। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये खेल बच्चों के मन में अच्छे कर्मों को करने और अच्छे संस्कार प्राप्त करने की भावना जगाने के उद्देश्य से बनाया गया था। बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं और अगर उन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार मिल जाए तो देश की प्रगति निश्चित है। यही इस खेल का वास्तविक उद्देश्य था। इस खेल की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसकी रचना महाराष्ट्र के महान संत श्री ज्ञानेश्वर ने केवल 18 वर्ष की आयु में सन 1293 में की थी। संत ज्ञानेश्वर का जन्म सन 1275 में महाराष्ट्र के पैठण जिले में हुआ था और उनकी मृत्यु केवल 21 वर्ष की आयु में सन 1296 में हो गई। इतनी कम आयु में भी उन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की वो अद्भुत है। यही कारण है कि उन्हें ना सिर्फ महाराष्ट्र का अपितु समस्त देश के सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक माना जाता है। उनकी महान उपलब्धियों में से एक मोक्षपट्टम नामक ये खेल भी था, जिसने भारतीय समाज की जड़ीबूटियों में अच्छे संस्कार का बीज बोया। हालांकि अगर इसका और भी इतिहास जानें तो ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले इस खेल का आविष्कार ईसा से 200 वर्ष पहले दक्षिण भारत में किया गया। हालांकि उस काल में इस खेल की रचना किसने की, उसका कोई सटीक विवरण है। आज का सांप सीढ़ी का खेल 100 खानों में बंटा रहता है, किंतु मोक्षपट्टम के मूल स्वरूप में ये समानांतर और लंबवत 9 गुणा 9 बराबर 81 खानों में बंटा रहता था। इनमें से पहला खाना जन्म एवं अंतिम खाना मोक्ष का होता था। खिलाड़ी का लक्ष्य अपने जन्म के खाने से प्रारंभ कर सभी प्रकार के पाप और पुण्यों से होते हुए मोक्ष तक पहुंचना था। मोक्ष तक पहुंचने के साथ ही ये खेल समाप्त हो जाता था। बाद में कुछ अन्य गुणों को भी जोड़कर इसकी कुल संख्या 132 तक पहुंच गई। मोक्षपट्टम में पाप और पुण्य को क्रमशः सर्प और रस्सी, सीढ़ी के द्वारा दर्शाया जाता था। इनमें जहां सर्प क्रोध, हिंसा, लालच, आलस्य इत्यादि के प्रतिनिधित्व करते थे, जो आपको अधोलोक, नीचे की ओर धकेलता था, वही रस्सी परोपकार, सहायता, धर्म, विद्या, बुद्धि इत्यादि का प्रतिनिधित्व करती थी, जो आपको ऊर्ध्वलोक, ऊपर, मोक्ष के पास ले जाता था। यदि आप पुण्य प्राप्त करते करते सबसे ऊपर पहुंचते थे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती थी, और वही अगर आप पाप प्राप्त करते करते सबसे नीचे पहुंचते थे तो आपका पुनर्जन्म होता था और आप जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाते थे। इन विभिन्न सर्पों और रस्सियों में 4 सबसे बड्ढे सर्प और 4 सबसे बड्ढी रस्सियां होती थीं, जो क्रमशः 4 सबसे महान पाप और 4 सबसे महान पुण्य को प्रदर्शित करता था। अगर खिलाड़ी इनमें से किसी भी खानों में पहुंचता था तो या तो मोक्ष के बिल्कुल निकट पहुंच जाता था या फिर जन्म के बिल्कुल निकट। ये महान पाप और पुण्य हमारे पुराणों में भी वर्णित हैं। ये थे 4 महान सर्प, पाप, गुरुपत्नी गामी चोरी करना, मदिरापान, ब्रह्महत्या। 4 महान रस्सियां, पुण्य, सत्य, तप, दयादान। इस खेल में सर्पों की संख्या सीढ़ियों की संख्या से अधिक होती थी, जो ये बताती थी कि मनुष्य के जीवन में पाप करने के बहुत सारे अवसर आते हैं और पुण्य के बहुत कम। अतः पुण्य का कोई अवसर हाथ निकलने नहीं देना चाहिए
और पाप से सदैव बचकर रहना चाहिए। मोक्षपट्टम के 200 से भी अधिक नमूनों का अध्ययन करने के बाद उनके खानों में लिखे गुणों की जानकारी मिलती है। हालांकि हर मोक्षपट्टम में ये गुण अलग हो सकते हैं, किंतु अधिकतर में उनका क्रम कुछ इस प्रकार था: जन्म, माया, क्रोध, लोभ, भूलोक, मोह, मद, मत्सर, काम, तपस्या, गंधर्वलोक, ईर्ष्या, अंतरिक्ष, भुवरलोक, नागलोक, द्वेष, दया, हर्ष, कर्म, दान, समान, धर्म, स्वर्ग, कुसंग, सत्संग, शोक, परम धर्म, सद्धर्म, अधर्म, उत्तम, स्पर्श, महलोक, गंध, रस, नरक, शब्द, ज्ञान, प्राण, अपान, व्यान, जनलोक, अन्न, सृष्टि, अविद्या, सुविद्या, विवेक, सरस्वती, यमुना, गंगा, तपोलोक, पृथ्वी, हिंसा, जल, भक्ति, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, सत्यलोक, सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि, झकलोक, तामस प्रकृति, दृष्कृत, आनंदलोक, शिवलोक, वैकुंठलोक, ब्रह्मलोक, सौगुण, रजोगुण, तमोगुण। 19वीं शताब्दी में ये खेल इंग्लैंड पहुंचा और फिर सन 1943 में ये अमेरिका पहुंचा, जहां मिल्टन ब्रेडले नामक व्यक्ति ने इसे आसान बनाकर स्नेक एंड लैडर का नाम दिया। जहां मोक्षपट्टम में इस खेल में मनोरंजन और उससे भी अधिक शिक्षा और ज्ञानवर्धन का समावेश रहता था, अंग्रेजों ने इसे केवल मनोरंजन के लिए रखा और ज्ञान और शिक्षा की बात निकालकर बाहर कर दिया। इससे हुआ ये कि ये खेल केवल और केवल मनोरंजन हेतु रह गया और आज भी वैसे ही चल रहा है। अब तो ये खेल उतना प्रचलन में नहीं है, किंतु आज भी दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर मोक्षपट्टम को पंचांग कैलेंडर के रूप में प्रकाशित किया जाता है। इसका स्वरूप थोड़ा आधुनिक होता है, किंतु पाप और पुण्य की सभी ज्ञानवर्धक बातें उसमें लिखी हुई होती है। अगर आपको आज मोक्षपट्टम कहीं मिले तो उसे अवश्य खरीदें और उसका प्रयोग अपने बच्चों को उसी प्रकार संस्कार देने में करें जैसे पुराने जमाने में बद्ध बुजुर्ग करते थे।